नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, यूपी टेट संस्कृत 2026 का ये बैच चल रहा है। देखिए, संस्कृत रणभूमि सीरीज चल रही है और आज का जो टॉपिक है वो है वाच्य से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन व्याख्यात्मक सहित इस वीडियो में अपने लोग करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बिल्कुल। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखना। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए बिना किसी देर के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, 2 सेकंड का समय और लेंगे आपका। देखिए, काफ़ी भाई बहनों के कॉल एसएमएस वगैरह आ रहे हैं जिनका एक साथ जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए, उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 संस्कृत नोट्स, देखिए पहले नंबर पे है बेहतरीन संपूर्ण थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएगा। 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। पीवाईक्यू मिलेंगे जो 2011 से लेके 2022 तक का होगा और 30 मॉडल पेपर भी आपको मिलने वाले हैं फाइनल। ठीक है, 30 मॉडल पेपर होंगे, अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चाहे तो आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, यही नोट्स आपके सुपर टैट में भी काम आएंगे। अब देखिए, इसके लिए क्या है, सहयोग राशि मात्र 99 रुपीज़ रखी गई है। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ोन पे नंबर है, फ़ोन पे नंबर आपको दिया जा रहा है। आप इतना सहयोग करिए और तुरंत लिखिएगा संस्कृत पीडीएफ नोट्स। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर तुरंत नोट्स मिल जाएंगे। चलिए अब चलते हैं टॉपिक पर। तो चलिए, आज का वीडियो आपका स्टार्ट हो चुका है और पहला क्वेश्चन भी देखिए आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। संस्कृत व्याकरण का जो टॉपिक है वाच्य। ठीक, यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं कराई जाएगी, क्वेश्चन से रिलेटेड व्याख्या की जाएगी। देखो, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रामा पुस्तकम पठती। यह कौन सा वाच्य है? आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा वाच्य है। ये कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है, कृत वाच्य है या फिर मिश्र वाच्य है? ये कौन सा वाच्य है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रामा पुस्तकम पठती। यानी सीधे सीधे समझो, यहाँ जो क्रिया है, क्रिया क्या है, क्रिया आपकी पठती है। क्रिया क्या है, पठती है। और पठती का सीधा संबंध क्या है, कर्ता, यानी क्या हो जाएगा, रामाहा से है, जो कार्य करता है। और जो कार्य करता है वही प्रधान होता है, इसलिए यह क्या है, ये आपका कृतवाच्य है। क्या है, कृतवाच्य है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, आप ये बताओ, रामेण पुस्तकम पठ्यते, यह किस वाच्य का उदाहरण है? ये किस वाच्य का उदाहरण है? क्या ये कृतवाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है या फिर करण वाच्य है? बताइएगा कौन सा विकल्प इसका सही होगा। तो चलिए देखते हैं। देखो, रामेण पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पुस्तकम है ना, पुस्तकम ये प्रधान है। पुस्तकम क्या है, प्रधान है। यानी कैसे प्रधान है, आप कहोगे देखो, और एक बात समझो, जो रामेण है, ये रामेण, ये क्या है, रामेण। जो रामेण है ये तृतीय विभक्ति में आया है। किसमें आया है, तृतीय विभक्ति में आया है। और ये जो पुस्तकम है ये प्रधान है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा होगा। आप कहोगे जब ये पुस्तकम प्रधान है, इसका मतलब देखो ये जो है वो कर्म प्रधान है। ठीक है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी तो वहाँ पे कौन सा वाच्य होगा, आप कहोगे वहाँ पे कर्म वाच्य होगा। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये अच्छे से समझ लो। जैसे रामेण है, ये आपका क्या है, कर्ता है, पुस्तकम क्या है, कर्म है, और पठ्यते क्या है, क्रिया है। तो कर्म, क्रिया, ये कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीनों बहुत अच्छे से आने चाहिए छाटने, तब काम आपका आसान होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आपको संस्कृत की अच्छे से तैयारी करनी है तो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। आप फ्री में एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, संस्कृत आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। देखिए, मया हसते में कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, क्रम वाच्य है, भाव वाच्य है या फिर संप्रदान वाच्य है? बताइएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो देखिए हस धातु है। क्या है, हस धातु है।
हस् अकर्मक धातु है, इसलिए इसका जो है वो कर्मवाच्य नहीं बनता, इसलिए इसका कर्मवाच्य नहीं बनता। केवल भाव प्रकट होने से ये क्या होगा, ये आपका भाववाच्य होगा। केवल भाव प्रकट होने से क्या होगा, ये भाववाच्य होगा। सी ऑप्शन आपका समझ में, सी ऑप्शन आपका होगा और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी, बस आपको बने रहना है अंत तक। अगला क्वेश्चन देखो, कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है। तो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, भाई आपको ये बताना है कर्तवाच्य में क्रिया का जो संबंध है किससे होता है, कर्म से होता है या फिर कर्ता से होता है, करण से होता है या फिर भाव से होता है। अब आप कहोगे कि भैया कर्तवाच्य में कार्य करने वाला मुख्य होता है, कर्तवाच्य में कार्य करने वाला मुख्य होता है, इसलिए जो क्रिया का संबंध है सीधे सीधे किससे होगा, सीधे सीधे कर्ता से होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बालकाः फलम खादति, ठीक है, का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो कर्मवाच्य रूप आपसे पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो पहला है देखिए, बालकेन फलम खादते, फलम बालकम खादति, फलम बालकेन खादते, फलाः बालकेन खादति। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको ये कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखो यहाँ पे जो है कर्मवाच्य में क्या होगा, आपको ये देखना है। तो देखिए कर्मवाच्य में आपको क्या करना है, आपको बता दें, जो आपका ये फलम है, कह सकते हो आप कर्मवाच्य में कर्म फलम प्रथमा में आता है। ठीक है, और जो कर्ता है, कर्ता ये किस में बदल जाएगा, कर्ता आपका बदल जाएगा बालकेन में। ये जो कर्ता है ये आपका बालकेन में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा। ठीक है, ये बाल का है, ये आपका बदल जाएगा किसमें, बालकेन में, तृतीय विभक्ति में। सारे रूल मैंने अच्छे से समझाए हैं, एक एक ट्रिक मैंने अच्छे से समझाई हुई है। एक बार आप प्ले लिस्ट से अवश्य पढ़िएगा, एक एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कीजिएगा। तो यहाँ पे होगा फलम बालकेन खादते, सी ऑप्शन। जो स्टूडेंट शुरू से लेके अब तक जुड़े हुए हैं उनको चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो इसलिए थोड़ी सी समस्या आपको आ रही है। गुरुः शिष्यम शिष्यति, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, क्या ये भाववाच्य है, क्रमवाच्य है, कर्तवाच्य है या फिर मिश्रवाच्य है। अब यहाँ पे आप देखो गुरुहु, ठीक है, ये क्या है गुरुहु, तो ये क्या है, कार्य करने वाला है। क्या है, कार्य करने वाला है, इसलिए यहाँ पे कृतवाच्य का उदाहरण होगा। ये किसका होगा, ये कृतवाच्य का होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पत्रम लिख्यते, यह कौन सा वाच्य है। तो ये कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर कर्ता रहित वाच्य है। तो देखो पत्रम लिखते, तो यह जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वो पत्रम, यानी पत्रम ये क्या है, प्रधान है। ये क्या है, यहाँ पे पत्रम प्रधान है। ठीक है, ये जो पत्रम है ना, ये प्रधान है। अब पत्रम प्रधान है और लिखने की क्रिया उस पर हो रही है, लिखने की क्रिया उस पर हो रही है, तो ये क्या है, ये कर्मवाच्य है। यहाँ पे क्या है, ये क्रमवाच्य है। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टोटल हम आपको 30 क्वेश्चन कराएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। बालकेन धावते, यह किस प्रकार के किस वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या फिर द्विकर्मक वाच्य, बताइए। बालकेन धावते, तो देखो यहाँ पे क्या है, बालकेन धावते यानी धाव का मतलब है अकर्मक धातु है, और अकर्मक धातुओं में हमेशा भाववाच्य बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, भाववाच्य होगा। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कर्मवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में होता है। स्टार लगाओ, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। कर्मवाच्य में जो कर्ता है वो किस विभक्ति में होता है, क्या ये प्रथमा है, द्वितीया है, तृतीया है या फिर सप्तमी है। तो देखो यहाँ पे समझो, कर्मवाच्य में कर्ता के द्वारा अर्थ देता है, कर्मवाच्य में कर्ता के द्वारा अर्थ देता है, इसलिए जो है वो तृतीय विभक्ति के रूप में होता है।
यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। कमेंट करके अवश्य बताया करो कि चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको या फिर नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपका कमेंट ही बताता है कि चीज़ें जो हमारे द्वारा समझाई जा रही हैं वो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं। तो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अयम पुस्तकम पठामि। ठीक है, तो यह कर्म वाच्य का रूप होगा। तो कर्म वाच्य का जो रूप है वो क्या होगा, मया पुस्तकम पठ्यते, मम पुस्तकम पठ्यते, अयम पुस्तकम पठ्यते, पुस्तकम मया पठ्यते। तो बताइएगा। देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, जो आपका अयम है, ठीक है, कर्म वाच्य में आपको आपका कर्म वाच्य में रूप पूछ रहा है। जो आपका अयम है, अयम क्या है दोस्तों, अयम जो है वो मया में चेंज हो जाएगा। किसमें, ये मया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्रिया क्या बनेगी, क्रिया आपकी बनेगी पठामी से क्या हो जाएगा, ये पठयते हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठयते हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन देखो, मया पुस्तकम पठयते, मया पुस्तकम पठयते, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, लगभग दोस्तों संस्कृत का मैं 99% कोर्स आपका कंप्लीट करा चुका हूँ। सिर्फ ये टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। इसके बाद देखिए जो कंटेंट है उसकी भी मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। इसके बाद फाइनल आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। नेक्स्ट देखिए, मया गम्यते, यह कौन सा वाच्य है, क्रमवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या फिर मिश्रवाच्य, बताइएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, गम यानी अकर्मक धातु है, इसलिए यहाँ पे जो है वो भाववाच्य होगा। बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे समय बर्बाद नहीं करना है तो वहाँ पे नहीं करना है। जो क्वेश्चन हल्का है तो वहाँ पे समय बर्बाद करने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट देखिए, रावणाः रामेण हन्यते, यह कौन सा वाच्य है, क्या ये कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर अधिकरणवाच्य है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, रावणाः, ठीक है, पर क्रिया हो रही है, इस पर क्या है, क्रिया हो रही है। ठीक है, और रामेण जो है, ये जो रामेण है ना, ये तृतीय विभक्ति में है। ये जो आपका रामेण है ये कौन सी विभक्ति में है, ये तृतीय विभक्ति में है। जब ये तृतीय विभक्ति में होगा तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा, यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, भाववाच्य में क्रिया प्रायः किस पुरुष एवं वचन में रहती है। क्योंकि आपको रूल पता होंगे तभी आप सही कर पाओगे, और रूल पता नहीं होंगे तो समस्या आपको देखने को मिलेगी। प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, अन्य पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। तो देखो भाववाच्य में समानता जो क्रिया है, क्रिया कह सकते हो आप ते रूप यानी अन्य पुरुष एक वचन में रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अन्य पुरुष एक वचन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, ठीक है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। क्या ये कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर मिश्रवाच्य है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, बालकाः। तो ये जो बालकाः शब्द है ये क्या है, जो बालकाः शब्द है ये क्या है, आप कहोगे सर ये कर्ता है, और कर्ता है तो कर्ता ही क्या होता है, मुख्य होता है। इसलिए यह जो है आपका ये कृतवाच्य का उदाहरण है, यानी कृतवाच्य होगा। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, प्ले लिस्ट हमने संस्कृत की बना दी है, आप प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सेवकेन कार्ये क्रियते, यह जो है कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है। क्या ये भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है या फिर द्विकर्मक वाच्य है। ठीक है, तो यहाँ देखो सेवकेन कार्ये क्रियते, ठीक है, यहाँ जो कार्य है वो प्रधान है, यहाँ पे जो कार्य है वो प्रधान है, तथा जो सेवकेन है ये क्या है, ये तृतीया विभक्ति में है, ये आपका तृतीया विभक्ति में है। ठीक है, ये जब तृतीया विभक्ति में है, कार्य आपका प्रधान है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन सा वाच्य बना, यहाँ पे बना आपका कर्मवाच्य, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
16वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो। मया स्थिते, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य या फिर मिश्रवाच्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, स्था यानी अकर्मक धातु है, और अकर्मक धातु होने के कारण यहाँ जो वाच्य है वो आपका भाववाच्य है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। कह रहा है गायिका गीतम गायती, यह कर्मवाच्य रूप होगा। तो कर्मवाच्य रूप क्या होगा ये आपको देखना है। इसमें क्या है, देखो गीतम कर्मवाच्य में आपको पता है, जो गीतम है ये क्या है, प्रधान हो जाता है, और जो गायिका है, गायिका बदल कर क्या बन जाएगा आपका, तो गायिका बदल के आप कहोगे ये बन जाएगा गायकेन। ये क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा गायकेन। ठीक है, तो पहचानिएगा सही विकल्प क्या होगा। आप कहोगे सर सही विकल्प जो होगा वो होगा गीतम गायकेन गेते। ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य की बात कर रहा है, तो कर्मवाच्य देखो इसमें कर्म क्या है, गीतम है, और जब आप कर्मवाच्य में चेंज करोगे तो कर्म कहाँ पहुँच जाएगा, पहले आ जाएगा आपका गीतम, और फिर गायिका का बन जाएगा गायकेन और गेते। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पुस्तकम छात्रेण पठ्यते में कौन सा वाच्य है? तो ये भाववाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर करणवाच्य है। सही ऑप्शन का चुनाव आपको करना है। तो यहाँ देखो क्या है, पुस्तकम, पुस्तकम पर क्रिया हो रही है। क्या है, पुस्तकम पर क्रिया हो रही है, तो इसलिए यह क्या होगा बताइएगा। और छात्रेण आपका तृतीय विभक्ति में है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों बताइएगा, यहाँ पे होगा कर्मवाच्य। सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य किया करें, क्योंकि घर बैठे अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, और पहली बार में आप यूपी टेट जो है आराम से पास हो जाएंगे। ये वीडियो जो है वो यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए है। तो व्या कथ्यते में कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है बताइएगा। देखो यहाँ कोई कर्म तो है नहीं, यहाँ कोई कर्म नहीं है, केवल कार्य का भाव प्रकट हो रहा है, और जहाँ केवल कार्य का भाव प्रकट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है, कोई भी कर्म नहीं है, कर्ता भी आप इसमें नहीं देख रहे हो, तो केवल भाव आप देख रहे हो, भाव की प्रधानता है, तो भाववाच्य यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है राजा प्रजाम पालयति का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो कर्मवाच्य रूप क्या होगा आपको ये देखना है। अब देखो कर्मवाच्य में क्या है, प्रजा, कर्मवाच्य में क्या है, प्रजा, यानी प्रजा जो है, प्रजाम जो है ये प्रथमा में आती है, तथा राजा बदल कर क्या है, संज्ञा हो जाएगा। ये जो राजा है, राजा बदल के क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रजाम से क्या हो जाएगा, प्रजा राज्ञा पालयते, प्रजा राज्ञा पालयते, ये बनेगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट प्यारा सा करिएगा। देखिए आप समझ रहे हो आपके लिए कितनी मेहनत हो रही है, जिससे कि संस्कृत में अच्छे नंबर आपके आ जाएं। संस्कृत भी अदर सब्जेक्टों की अपेक्षा पूरे 30 नंबर की ही पेपर में पूछी जाती है, तो आप संस्कृत में मेहनत कम मत कीजिएगा। देखिए कृष्केण क्षेत्रम कृष्यते, यह कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है, मिश्रवाच्य है, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे सर क्षेत्रम, यानी यहाँ पे क्या है, क्षेत्रम पर क्रिया हो रही है, यहाँ पे क्या है, क्षेत्रम पर क्रिया हो रही है, इसलिए जो है ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, इसलिए क्या है, ये कर्मवाच्य का उदाहरण होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मया नित्यते, यानी मया नित्यते यह किस वाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, द्विकर्मक वाच्य है। आप कहोगे सर नित्य जो है अकर्मक धातु है, इसलिए यहाँ पे भाववाच्य प्रयोग होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है कर्ता कर्म,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका भाववाच्य होगा, भाव की प्रधानता यहाँ पे दिख रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 23 कह रहा है रामा सीताम पश्यति, यह बताओ कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कर्म वाच्य है, कर्तवाच्य है, भाववाच्य है या फिर करणवाच्य है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रामाह, यानी राम देखने का कार्य कर रहे हैं, रामाह यानी राम देखने का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ता प्रधान कौन होगा, कर्ता प्रधान रामा होगा। तो यहाँ पे कर्ता प्रधान होगा, तो कर्तवाच्य का उदाहरण है, कर्तवाच्य आएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पहचानो। सीता रामेण दृश्यते, यह कौन सा वाच्य है। तो ये कौन सा वाच्य है, यहाँ पे देखो सीता, सीता पर देखने की क्रिया हो रही है, सीता पर देखने की क्रिया हो रही है। और जो रामेण है, ये जो रामेण है आपका, ये रामेण जो है तृतीया में है, ये रामेण क्या है, तृतीया में है। जब ये तृतीया में होगा तो कौन सा वाच्य होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा कर्मवाच्य, यानी पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। मेरी कोशिश यही है कि मैं जल्द से जल्द आपको संस्कृत कंप्लीट कराऊं और फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। बालकाहा जलम पिबती का कर्मवाच्य रूप क्या होगा, तो कर्मवाच्य रूप आपको बताना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इसमें जो कर्म है, कर्म वाक्य बनाओगे तो कर्म स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा, ये तो बात सही है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहुंच जाएगा तो ये तो आपका अपने आप ही कट गया, ठीक। जलम क्या है, प्रधान हो जाएगा। और जो बालका है, बालका जो ये है, ये बदल जाएगा आपका किसमें, बालका बदल के क्या हो जाएगा, तृतीया बनाओगे तो तृतीय विभक्ति में क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बालकेन, क्या हो जाएगा, बालकेन, ठीक है। तो देखो इस टाइप का एग्जाम्पल कौन सा होगा। और पीबती ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एते, ये हो जाएगा पी एते, ठीक है। तो आप कहोगे इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन है सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन कह रहा है मया सुप्यते, यह कौन सा वाच्य है। तो ये कौन सा वाच्य है, सुप धातु अकर्मक है, इसलिए प्रयोग यहाँ पे जो हो रहा है, इसलिए इसका जो प्रयोग है वो भाववाच्य में हो रहा है, ना कि कर्तवाच्य, क्योंकि कर्तवाच्य में तो कर्म प्रधान होता है, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो कर्मकर्ता वाली यहाँ कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए क्या है, यह भाववाच्य है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होगा, क्या कर्ता से, कर्म से, करण से या फिर भाव से। तो कर्मवाच्य में क्रिया का जो संबंध होता है, मुख्य होता है, वो क्या होता है, कर्म होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध, क्या कह सकते हो, कर्मवाच्य में कर्म मुख्य होता है, इसलिए क्रिया का संबंध कर्म से माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इसको समझो। क्वेश्चन कह रहा है लता पुष्पम छिन्नति का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। तो कर्मवाच्य रूप क्या होगा ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना। ये आप पुष्पम है तो इसको आप स्टार्टिंग में रख दो, इसको आपको स्टार्टिंग में रख दो, क्योंकि कर्मवाच्य में पुष्पम जो है वो प्रधान होगा, ठीक है। इसके बाद है ये लता, ये लता है तो ये क्या हो जाएगा बदल के, ये हो जाएगा आपका लत या, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लत या। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है आपका, ये होगा पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। कंटेंट वाली वीडियो मैंने बना दिया है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी है, एक एक वीडियो को वहाँ से देखिएगा, संस्कृत अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से भी समझाई हुई हैं, जिससे कि एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल भी गलती आपसे ना हो। देखो अहम हसामी का भाववाच्य रूप क्या होगा, तो भाववाच्य रूप पूछ रहा है तो क्या होगा। अब अहम को किस में चेंज करोगे, देखो अहम हस्य, मया हस्यते, मम हस्यते, अहम हस्यति। तो आप कहोगे सर ये जो है, ये आपका हस जो है
ये अकर्मक धातु है इसलिए भाववाच्य बनता है। तो अहम जो बदल के है क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मया। क्या हो जाएगा, मया। इसका मतलब सीधे सीधे समझो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस धीरे धीरे आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा समय देना है। वीडियो को देखिएगा, थोड़ा समय देंगे आप तो चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। चलो बताओ इसमें कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है या फिर संबंधवाच्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ और आपको ये बताना है कमेंट करके कि यहाँ पे कौन सा जो है विकल्प है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 डाल के आपको उसका जवाब देना है। मैं आपको भाववाच्य काट दे रहा हूँ, संबंधवाच्य काट दे रहा हूँ। दो ऑप्शन हैं, क्रमवाच्य या फिर कर्तवाच्य। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिंट्स दे रहा हूँ। यहाँ पे जो प्रश्ना पर क्रिया हो रही है, प्रश्ना पर क्रिया हो रही है, तथा अब आपको आगे बताना है कौन सा वाच्य होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आज के 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और मेरा पूरा यही सहयोग रहेगा कि मैं 30 मई तक आपका जो सिलेबस है संस्कृत का बिल्कुल कंप्लीट करा दूं और फिर इसके बाद है वो फाइनल आपका प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।